उसमें चैप्टर नंबर 5 मम विद्यालय। यानी कि फ्रेंड्स हमने आगे के चैप्टर में जैसे वो प्रहेलिका देखी थी, उलझने पहेलियाँ, इस चैप्टर में हम देखेंगे मम विद्यालय। विद्यालय यानी शाला, जो स्कूल होती है, मेरी शाला यानी स्कूल। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, ये स्कूल का एक पिक्चर है। यहाँ पे देखिए खेलने के सभी साधन है, बच्चे हैं वो स्कूल पे जा रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कई सारे क्लासेस भी यहाँ पे है। यानी कि पूरे के पूरे यहाँ पे स्कूल का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5। राजीव पश्य अनिल ऐसा मम विद्यालय। यानी कि राजीव है वो अनिल को कह रहा है, पश्य यानी देखना, पश्य यानी देखना, अनिल ऐसा यानी ये, मम यानी मेरी, विद्यालय। राजीव ने कहा, पश्य यानी देखो अनिल ये मेरी विद्यालय है। राजीव पश्य अनिल ऐसा मम विद्यालय। यानी राजीव ने कहा कि अनिल देखो ये मेरी पाठशाला है, मेरी स्कूल है, मेरी विद्यालय है। मम विद्यालय सुंदर अस्ति। यानी मेरी विद्यालय है या फिर मेरी स्कूल है, मेरी पाठशाला है, वो सुंदर है, अस्ति है यानी है। उसके बाद अनिल सत्यम। सत्यम यानी सच में, सच्चा यानी सच में, सत्यम। विद्यालय विशाल अपि अस्ति। विशाल यानी बड़ी, बड़ी यानी सच बोल रहे हैं आप। विद्यालय यानी स्कूल है वो बड़ी है, कैसी है, बड़ी है। आगे राजीव अहम प्रतिदिनम विद्यालयम आगच्छामि। प्रतिदिनम यानी हर रोज। राजीव ने कहा कि मैं हर रोज विद्यालय यानी स्कूल आता हूँ। अनिल विद्यालयस्य आरंभ कदा भवति। यानी कि कदा यानी कब, विद्यालय है वो कब शुरू होती है, आरंभ यानी शुरू। राजीव से यानी राजीव ने कहा मम विद्यालय से आरंभ 11 वादने भवति। 11 वादने यानी 11 o'clock, 11 बजे। मेरी जो विद्यालय है, मेरी स्कूल है वो 11 बजे स्टार्ट होती है यानी शुरू होती है। आरंभे अहम प्रार्थना खंडम गच्छामि तत्र अहम प्रार्थना करोमि। आरंभे यानी शुरुआत में हम प्रार्थना खंड में जाते हैं, वहां पे हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अनिल भवत वर्गखंड कुत्र अस्ति। फिर से अनिल ने पूछा कि आपका वर्गखंड, वर्गखंड यानी क्लासरूम, वर्गखंड यानी क्लासरूम, कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, आपका क्लासरूम कहाँ है, आपका वर्गखंड कहाँ है। राजीव मम वर्गखंड प्रार्थना खंडस्य समीप एव अस्ति। यानी कि मम यानी मेरा, वर्गखंड यानी क्लासरूम, प्रार्थना खंडस्य प्रार्थना खंड के बाजू में, समीप, समीप यानी बाजू में, अस्ति यानी है, मेरा वर्गखंड है यानी मेरा क्लासरूम है वो प्रार्थना खंड के बाजू में ही है। अनिल भवत वर्ग शिक्षक को अस्ति। अनिल ने फिर से कहा कि आपके जो क्लास टीचर है, वर्ग शिक्षक है, वो कौन है। राजीव हर्षा महोदया मम वर्ग शिक्षिका अस्ति सा संस्कृतम पाठयति। यानी कि सा यानी हर्षा महोदया यानी हर्षा मैम, यहाँ पे महोदया श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती हर्षा मम मेरी वर्ग शिक्षिका यानी कि क्लास टीचर अस्ति है। वो सा यानी वो संस्कृतम पाठयति, संस्कृतम पढ़ाती है, पाठयति यानी पढ़ाना। हर्षा महोदय मम वर्ग शिक्षिका अस्ति सा संस्कृतम पाठयति। हर्षा मैम है वो हमारी शिक्षिका है, वर्ग शिक्षिका है और वो हमें संस्कृत पढ़ाती है। अनिल भवत विद्यालय पुस्तकालय अस्ति वा। यानी कि विद्यालय में यानी स्कूल में पुस्तकालय, लाइब्रेरी है। उसने ऐसा क्वेश्चन किया अनिल ने। राजीव आम, आम यानी हाँ, आम हाँ। अहम पुस्तकालय पुस्तकम पठामि। यानी कि मैं लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ता हूँ। मम विद्यालय विशालम क्रीडांगणम अपि अस्ति। मेरी विद्यालय में बड़ा सा क्रीडांगणम यानी खेल का मैदान भी है।
विराम समय अहम तत्र खेलामी। फ्रेंड्स, विराम समय का मतलब होता है रिसेस, लंच टाइम जो हम बोलते हैं, वही विराम समय के यानी रिसेस के टाइम वहाँ पे हम खेलते हैं। अनिलः अहो भवतः विद्यालय रमणीय उद्यानम अपि अस्ति। फिर से अनिल ने कहा कि रमणीय यानी सुंदर, उद्यानम, उद्यानम यानी कि गार्डन, बगीचा। अरे अहो यानी अरे, अहो अरे, अरे यहाँ पर तो सुंदर सा बागीचा भी है। राजीव, न केवल उद्यानम, सिर्फ उद्यान यानी बगीचा नहीं है, उद्यान औषध बाग अस्ति, यानी औषधि जहाँ पे होती है वैसा बाग, यानी उसको औषध बाग बोलते हैं कि जो बागीचा है उसमें औषध बाग भी अपि है। अनिल भवता रोपित वृक्ष अपि अस्ति वा। अनिल ने फिर से कहा वहां पर वृक्ष भी लगाए हुए हैं। राजीव आम पश्य ऐसा मया रोपित वस्तु अस्ति। रोपित यानी लगाना, जो उगाते वही। आम तो राजीव ने फिर से कहा कि हाँ दे, पश्य यानी देखो, ऐसा यानी ये वृक्ष मया रोपित, ये वृक्ष मैंने लगाया हुआ है, ऐसा राजीव ने कहा। अनिल उत्तमम यानी अच्छा। तरही भवान गृहम कदा गच्छति। बाद में, तरही यानी बाद में, आप गृहम, गृहम यानी घर, कब जाते हो, यानी स्कूल कब छूटती है। अनिल उत्तमम तरही भवान गृहम कदा गच्छति, यानी अनिल ने फिर से कहा कि आप है घर कब जाते हैं। राजीव अहम सायं 5 वादने गृहम गच्छामि। सायं यानी शाम को, 5 वादनम यानी 5 बजे, गृहम यानी घर, गच्छामि यानी जाते हैं। अनिल भवत विद्यालय नन्नू सुंदर अस्ति। नन्नू यानी खरेखर, रियली, यानी अनिल ने कहा कि आपकी जो स्कूल है वो सच में रियली सुंदर है। फिर से एक बार फ्रेंड्स देख लेते हैं चैप्टर। राजीव पश्य अनिल ऐसा मम विद्यालय सुंदर अस्ति। राजीव देखो अनिल, ये मेरी विद्यालय है, मेरी विद्यालय सुंदर है। अनिल सत्यम विद्यालय विशालम अपि अस्ति। आप सच बोल रहे हैं, विद्यालय यानी स्कूल है वो बड़ी भी है। राजीव अहम प्रतिदिनम विद्यालय आगच्छामि। राजीव ने फिर से कहा कि मैं हर रोज विद्यालय आता हूँ। अनिल विद्यालयस्य आरंभ कदा भवति। अनिल ने फिर से कहा कि विद्यालय कब शुरू होती है। राजीव मम विद्यालयस्य आरंभ 11 वादने भवति। यानी कि राजीव ने कहा कि हमारी स्कूल है, विद्यालय है, वो 11 बजे शुरू होती है। आरंभे अहम प्रार्थना खंडम गच्छामि, यानी शुरुआत में मैं प्रार्थना खंड में जाता हूँ। तत्र अहम प्रार्थनाम करोमि, वहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ। अनिल भवतः वर्गखंड कुत्र अस्ति। अनिल ने फिर से कहा कि आपका वर्गखंड कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है। राजीव मम वर्गखंड प्रार्थना खंड से समीप एव अस्ति। मेरा वर्गखंड है वो प्रार्थना खंड के नजदीक में है। अनिल भवतः वर्ग शिक्षक कः अस्ति, यानी कि आपका वर्ग शिक्षक, क्लास टीचर कौन है। राजीव हर्षा महोदया मम वर्ग शिक्षिका अस्ति, सा संस्कृत पाठयति। यानी श्रीमती हर्षा महोदया है, हर्षा है वो हमारी क्लास टीचर है और वो हमें संस्कृत पढ़ाती है। अनिल भवत विद्यालय पुस्तकालय अस्ति वा, यानी कि विद्यालय में यानी स्कूल में लाइब्रेरी है। राजीव आम हाँ अहम पुस्तकालय पुस्तकं पठामि। मम विद्यालय विशालम क्रीडांगणम अपि अस्ति। विराम समय अहम तत्र खेलामि। हाँ, यहाँ पर मैं पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ता हूँ। उसके बाद हमारे स्कूल में बड़ा सा खेल का मैदान है, रिसेस के टाइम में वहाँ पे हम खेलते हैं। अनिल अहो भवतः विद्यालय रमणीय उद्यानम अस्ति, यानी कि यहाँ पे तो एक सुंदर सा बगीचा भी है। राजीव न केवल उद्यानम, सिर्फ बगीचा नहीं है, उद्याने औषध बाग अपि अस्ति। उद्यान में यानी कि बागीचा में औषध बाग भी है। भवतः, अनिल ने कहा भवतः रोपित वृक्ष अपि अस्ति वा, क्या आपने यहाँ पे कोई वृक्ष लगाया है, उगाया है। राजीव आम पश्य ऐसा वृक्ष मया रोपित अस्ति। राजीव ने कहा कि देखो ये जो वृक्ष है वो मैंने लगाया है। अनिल उत्तमम, ठीक है। तरी भवान गृहम कदा गच्छति, यानी घर पे आप कब जाते हैं। राजीव सायं
अहम सायं 5 गृहम गच्छामि, यानी मैं शाम को 5 बजे घर पे जाता हूँ। अहम अनिलः भवतः विद्यालयः नन्नु सुंदरः अस्ति। अनिल ने कहा कि आपकी विद्यालय सच में बहुत सुंदर है। ग्लोसरी देखते हैं फ्रेंड्स। पश्य लुक एष धीज अस्ति इज आरंभ बिगिनिंग, आगच्छामि एम कमिंग, कदा वेन मम माय, गच्छामि एम गोइंग, कुत्र वेर, क्रीडांगणम प्लेग्राउंड, एव सेम, नन्नु रियली, अहो ओह सरप्राइज, भवति हैपन, तर्हि देन, रोपित सोन प्लांटेड, पाठयति यानी इज टीचिंग। एक्सरसाइज देखते हैं फ्रेंड्स। प्रोनाउंसिएट द वर्ड करेक्टली, यहाँ पे वर्ड आपको करेक्टली बोलना है। विद्यालयः प्रतिदिनम, आगच्छामि आरंभः, प्रार्थनाखंडः, वर्गखंडः, क्रीडांगणम, उद्यानम, उत्तमम। आगे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लेसन गिवन हियर, यानी कि जो पाठ में दिए गए हैं वैसे आपको यहाँ पे जवाब लिखने हैं। यहाँ पे अनिलस्य विद्यालयः सुंदरम अस्ति, यानी अनिल की विद्यालय सुंदर है, यहाँ पर ऐसे दिया गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा आएगा अनिलस्य नहीं, राजीव, राजीवः विद्यालय सुंदरम अस्ति, विद्यालय क्रीडांगणम अस्ति। सो फ्रेंड्स ऐसे आपको यहाँ पे ये वर्ड है वो ऊपर से चैप्टर में देखकर लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला है अनिलस्य विद्यालय सुंदर अस्ति, तो आपको यहाँ पे चैप्टर में ऐसा लिखा है मम विद्यालय सुंदर अस्ति, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद विद्यालय क्रीडांगणम अस्ति, तो हम देखते हैं ऊपर क्रीडांगणम, तो देखिए आपको ये लिखना है मम विद्यालय विशाल क्रीडांगणम अपि अस्ति, आपको नीचे ये लिख देना है। उसके बाद राजीव पुस्तकालय क्रीडति, राजीव पुस्तकालय क्रीडति नहीं पठति, यहाँ पे देखिए पुस्तकालय का देखिए अहम पुस्तकालय पुस्तकम पठामि, ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद क्रीडांगणे राजीव पठति, क्रीडांगण में राजीव पढ़ता है तो नहीं, वहाँ आपको ऐसे लिखना है विराम समये अहम तत्र खेलामि। उसके बाद राजीव नववादने विद्यालय गच्छति, तो नहीं, राजीव 11 वादने विद्यालय गच्छति। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। दिस इज माय स्कूल, एष मम विद्यालय, माय स्कूल इज फाइन, मम विद्यालय सुंदर अस्ति, द स्कूल बिगिनिंग एट 11 AM, यानी कि मम विद्यालय 11 वादने आरंभति। आई प्ले ऑन द प्लेग्राउंड ड्यूरिंग द रिसेस, विराम समये तत्र अहम खेलामि। आगे फिल, चलो फ्रेंड्स एक्सरसाइज में देखते हैं। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। सो ब्रैकेट में से वर्ड हमें ढूंढना है। जैसे यहाँ पे है राजीव 11 वादने, सॉरी राजीव ब्लैंक वादने गृहं गच्छति, सो 5 वादने, मम विद्यालय ब्लैंक अस्ति सुंदरः, अहम प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि, राजीवः पुस्तकालय पुस्तकं पठामि। सो ऐसे आंसर आएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, आप देख सकते हैं। जैसे जो यहाँ पे दिशा बताई गई है, उत्तर ऐसे होती है, दक्षिण पश्चिम पूर्व। देखिए यहाँ पे मंदिरस्य उत्तरे अस्ति, फिल इन द गैप्स लुकिंग एट पिक्चर, पिक्चर देखकर हमें गैप ढूंढने हैं। तो देखिए यहाँ पे मंदिरस्य उत्तरे, मंदिर के उत्तर साइड यानी कि ये दिशा हुई। यहाँ पे इस साइड जाते हैं, यहाँ पे इसके हिसाब से, तो यहाँ पे क्या है, नदी अस्ति। उसके बाद मंदिर से पश्चिम अस्ति, पश्चिम यानी कि इस साइड, देखिए यहाँ पर, सो क्रीडांगणम अस्ति। उसके बाद मंदिर से पूर्व अस्ति, पूर्व यानी इस ये साइड, सो उद्यानम अस्ति। मंदिर से दक्षिण यानी ये दक्षिण हुआ, ये दक्षिण, सो द्वारम। तो फॉलोइंग डायग्राम शोस डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स डायरेक्शन दिए गए हैं। संस्कृत में कैसे कहते हैं दिशा को,
जो उत्तर होती है उसे उदीची बोलते हैं, दक्षिण होती है उसे अर्वाची बोलते हैं। यहाँ पे प्रतीची, यहाँ पे प्राची, और वायव्य ईशान अग्नि नैऋत्य वो सेम मिलेगा। उदीची, अर्वाची, प्रतीची, प्राची, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।